नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ थे आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो नहीं मान रहा है चाइना। कल एक बार फिर चाइना ने ताइवान के आसपास एक मैसिव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स, कोस्ट गार्ड सभी शामिल थे। इधर चाइना की ड्रिल्स इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हैं कि अब ये सब एक रूटीन सा हो गया है। कल की इस ड्रिल में चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर शैनडोंग अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ शामिल हुआ। इन लोगों ने बाकायदा ताइवान को चारों तरफ से घेर कर अपनी एक्सरसाइज चालू की। इस ड्रिल का एम था ताइवान पर मल्टी डायमेंशनल ब्लॉकेड और कंट्रोल एस्टैब्लिश करना, ताकि वॉर टाइम में ताइवान बाहर की दुनिया से किसी तरह का कोई कनेक्शन न एस्टैब्लिश कर पाए। ताइवान ने कहा कि उसने 76 वॉर प्लेन्स और 15 वॉरशिप्स अपने रडार पर डिटेक्ट की हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना ये जो कर रहा है ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये एक रिहर्सल है ओरिजिनल इन्वेजन का, ताकि जिस दिन चाइना वाकई में ताइवान को इन्वेड करे उस दिन इनसे कोई गलती ना हो और दुनिया को बस यही लगता रहे कि चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। अब देखिए, ये बात कोई अगर रैंडम एक्सपर्ट समझ सकता है तो ताइवान क्यों नहीं समझ सकता। कल जब चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करी तो ताइवान ने भी अपने सरफेस टू एयर मिसाइल एक्टिवेट कर दिए और साथ ही अपने वॉरशिप्स को आगे भी भेज दिया। और बात सही भी है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। किसे पता किस दिन चाइना ड्रिल करते करते ताइवान को ग्रिल करना शुरू कर दे। अच्छा, ताइवान भी अब बराबर अपने यहाँ इस बात की मॉक ड्रिल करने लगा है कि अगर चाइना इन्वेड करता है तो ये कितना जल्दी अपने ट्रुप्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, ताकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लिए इनको अमेरिका का रास्ता ना दिखना पड़े। और बात एकदम सही भी है। अब कोई भी लीडर अपनी कंट्री का हाल यूक्रेन और अपना हाल ज़ेलेंस्की जैसा नहीं देखना चाहता। चाइना की ये ड्रिल आज भी कंटिन्यूड रही, जहां चाइना की रॉकेट फोर्सेस ने लाइव फायर ड्रिल की। चाइना के ऑफिशियल मीडिया हैंडल CCTV ने इसकी एक वीडियो भी रिलीज की। इस लाइव फायर ड्रिल के लिए चाइना ने बाकायदा थर्सडे तक शिपिंग जोन्स को बंद करा दिया है। देखिए, चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चाइना की वन चाइना पॉलिसी में तिब्बत और ताइवान दोनों ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि मेन लैंड चाइना का हिस्सा है। 1949 में ताइवान चाइना से अलग हुआ था और यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी। USA, इंडिया और लगभग सभी वेस्टर्न कंट्रीज ताइवान के इस डेमोक्रेटिक सेटअप को सपोर्ट करती हैं, पर साथ ही चाइना के वन चाइना पॉलिसी को भी सपोर्ट करती हैं। हालांकि US हमेशा से ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट देता आया है। यहाँ पर रेगुलर US की मिलिट्री एड आती है। 1979 तक ताइवान बाकायदा US का एक सेपरेट डिफेंस कमांड हुआ करता था, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान डिफेंस कमांड कहा जाता था। आज भी US की ताइवान में अच्छी खासी मिलिट्री प्रेजेंस है, जो ताइवानी सोल्जर्स को वहाँ ट्रेनिंग देने के बहाने आते जाते रहते हैं। ऑफकोर्स ताइवान US का पोटेंशियल डिफेंस बायर भी है। क्या करें, गंदा है पर धंधा है ये। अब देखिए, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट कर दिया है। दिखा दिया है दुनिया को कि कैसे आप बॉर्डर के पास मिलिट्री एक्सरसाइज करते करते बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। रशिया ने जब यूक्रेन को इन्वेड किया था तब 2 दिन तक यही लगता रहा था कि ये कोई मिलिट्री ड्रिल हो रही है। तो सबक यहाँ ताइवान के लिए यही है कि सावधान रहें, क्योंकि नहीं पता किस दिन चाइना ड्रिल करते करते इनको वाकई ग्रिल करना शुरू कर दे। अच्छा, चाइना वालों की एक बात मुझे बहुत पसंद आती है। ये लोग साइकोलॉजिकल वॉर में भी बराबर इन्वॉल्व रहते हैं। अभी पिछले साल ताइवान पर इन्वेजन का इन लोगों ने एक एनिमेटेड वीडियो रिलीज किया था। हालांकि एनिमेशन बड़ा खराब था। अच्छा, इसके बाद एक पोस्टर रिलीज किया जिसमें यह दिखाया कि कैसे चाइनीज वॉरशिप ताइवान को चारों तरफ से घेर कर एक हार्ट शेप बना रहे हैं और उस पर मैंड्रिन में लिखा था कि हाय माय स्वीट हार्ट। अब देखिए, चाइना का जो ये प्रोपेगेंडा है ये कहीं ना कहीं ताइवान के लोगों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। उनको ये लग सकता है कि बेटर है कि चाइना में वापस मिल जाएं बजाय इसके कि वो एक वॉर फेस करें, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ताइवान में कई ओपिनियन पोल हुए हैं और 70% से भी ज़्यादा लोग ताइवान को वापस चाइना में नहीं देखना चाहते। अब इधर जो कल परसों में इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, इसके साथ भी इन लोगों ने प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी किए हैं। अब इस वीडियो को देखिए, इसमें ताइवान के प्रेसिडेंट को एक पैरासाइट दिखाया गया है। ये पैरासाइट एक पॉइजनस पैरासाइट है जो ताइवान को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अपोजिशन को जेलों में भर रहा है और ट्रेजरी को लूट रहा है। बाद में चॉपस्टिक से उस पैरासाइट को चाइना ताइवान में लगी आग में भून रहा है। अब ये वीडियो देखिए। तो ताइवान के दिन जल्दी लगने वाले हैं। वैसे दिन तो बांग्लादेश के भी जल्दी लगने वाले हैं। तो ये सब देखते हुए कहा जा सकता है कि ताइवान के ऊपर खतरा बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ताइवान के ऊपर ही चाइना इन्वेड कर दे। पर मुझे लगता है कि जब तक चाइना US के साथ अपने ट्रेड और टैरिफ के मसले सुलझा नहीं लेता तब तक वो ताइवान पर किसी तरह का कोई इन्वेजन नहीं करेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।